बेसिकली आज हम देखेंगे ऑब्जेक्ट डिटेक्शन थ्रू योलो V5। हम करेंगे ऑटोनॉमस कार्स के लिए। और पहले हम करेंगे ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, उसके बाद हम 2 अटैक्स परफॉर्म करेंगे, FGSM एंड गॉसियन नॉइज़ अटैक, और उसके बाद कॉन्फिडेंस स्कोर्स में ड्रॉप देखेंगे। किटी डेटा सेट इसलिए उठाया है क्योंकि इसका काफ़ी रिलायबल सोर्स है और फर्स्ट ये वाला उठाया है। इसमें मेन बेनिफिट ये था कि बाकी भी डाटा सेट्स ट्राई किए थे और उसमें कैलिब्रेशन और ट्रैकलेट्स में दिक्कत आ रही थी, और बेस्ट डेटा सेट मुझे यही लगा। और एक शायद 47th डेटा सेट है, वो भी अच्छा था, उसकी ट्रैकलेट्स काफ़ी सही मैच हो जाते हैं जल्दी उसमें, वरना बाकियों में सेंटर पॉइंट में डिफ़िकल्टी आ रही थी। उसके बाद डेटा सेट में ये उन्होंने बताया हुआ कि कौन से फाइल्स यूज्ड हैं, और इसका एक स्ट्रक्चर गिवन था कि ये कार के ऊपर ये स्पेसिफिक सेंसर्स लगा के डेटा सेट रिकॉर्ड किया गया है। इसमें ये सेंसर्स मेंशन है, 2 ग्रे स्केल कैमरास थे, और उसके बाद 2 अपने कलर कैमरास थे RGB। उसके बाद एक वेलोडाइन सेंसर मेंशनड है जो लिडार का एक टाइप का लिडार है। उसके बाद ये कैमरा लेंसेज मेंशन थे, और ये GPS सिस्टम यूज़ किया गया। ये मैप बताया हुआ कि कौन से रोड्स पे ये मतलब कार ने डेटा सेट कलेक्ट किए, और ये उसको ओवरऑल स्ट्रक्चर बताया हुआ था फाइल का कि कौन से फोल्डर में क्या है। जब वो ये कोई और डेटा सेट है बेसिकली, पर स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है। ये शायद 47th या 50th डेटा सेट के अकॉर्डिंग मतलब ये गिवन है, पर बाकी डेटा सेट्स का भी सेम ही स्ट्रक्चर है। तो ये उसका स्ट्रक्चर दिया, ये कैलिब्रेशन दिया है क्योंकि हमें सारे सेंसर्स लिंक करने पड़ेंगे एक दूसरे से, फ्रेम के अकॉर्डिंग और टाइम के अकॉर्डिंग की मैचिंग कैसे हो रही है। ट्रैकलेट्स बताते हैं कि जो डिटेक्ट की है या कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। वेलोडाइन तो उसका हो गया कि अपना लिडार टाइप, कि उसके टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं, स्टार्ट कब हुआ एंड कब हुआ, और इमेजेस के दिए हुए हैं। उसके बाद ये बेसिकली कोलैब फाइल पे ही रन किए थे, मैं रिजल्ट ही शोकेस करूँगा। ये रहा, जैसे वो जर्मनी का पे रन किया गया था, तो ये उसकी रोड्स का ही डेटा सेट है। उसके एक फ्रेम उठा लिया, रैंडम फ्रेम, जो मैंने मतलब ऐसे ही रैंडम डाल दिया था, वो एक फ्रेम सिलेक्ट होके आ गया। उस जो योलो V5S है वो ट्रेंड मॉडल है, और वो 1000+ आई थिंक वो ऑब्जेक्ट्स को कैटेगराइज कर सकते हैं कि जैसे फायर एक्सटिंग्विशर है, पर्सन वॉक कर रहा है, या कार है, ऐसे कोई ऑब्जेक्ट है, उसे डिटेक्ट कर सकते हैं। तो पहले मैंने बेसिकली एक इमेज पे रन किया और ये उसके रिज़ल्ट्स हैं, और मैंने मतलब वो थ्रेशोल्ड सेट कर दिया था कि कोई स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड कॉन्फिडेंस स्कोर के ऊपर ही वो बताएगा कि ये चीज़ क्या है। तो उसने बताया कि कार है, 87% चांसेस हैं ऐसी चीज़ें डिटेक्ट की हैं, और ये बाकी इस जगह पे डिटेक्ट नहीं की हैं क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस स्कोर कम होगा ऑब्वियसली। फिर ये लिडार सेंसर की रीडिंग्स हैं, कि जैसे उसने बताया है, ये सेट किया था कि सेंट्रल पॉइंट से बताता है, जैसे कार का पूरा फ्रेम आ रहा है उसके सेंट्रल पॉइंट से डिस्टेंसेस बता रहा है। और जैसे लिडार को हम सिर्फ लिडार का प्लॉट करेंगे वेव फॉर्म, वो कुछ ऐसा आता है। ये देख सकते हैं कि यहाँ पे कार भी आ रही है, यहाँ पे शो हो रही है यहाँ पे, और बाकी शायद कि रिफ्लेक्ट बैक नहीं हुआ, और इन चीज़ों से रिफ्लेक्ट बैक हुआ तो वो ब्लैक आ रहा है वहाँ पे। दोनों इमेजेस को मर्ज कर दिया है, ताकि जो कैलिब्रेशन फाइल्स थी उनका काम ही बेसिकली यही है कि हम फ्रेम वाइज ओवरलैप कर सकें डिफरेंट सेंसर्स की रीडिंग्स को। जो GPS था, ये GPS से रीडिंग प्लॉट की है। रीडिंग्स ये जो कार है ये लिडार की वजह से डिटेक्ट हुई थी, और इन चीज़ों की ये डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ये चीज़ें आई हैं, और ये GPS के यूज़ से हमें पता लग गया कौन सी सिटी का ड्राइविंग डेटा सेट है ये। उसके बाद इसकी बाकी चीज़ें प्लॉट की हैं, ये भी सेम किया काम, बस जो सेंट्रल पॉइंट से लिडार सेंसर के जो रिफ्लेक्ट बैक करके आए थे, तो उनके सेंटर पॉइंट्स को एक साइज़ दे के प्लॉट किया है। ये तीनों इमेजेस को एक साथ प्लॉट किया रिजल्ट्स के फॉर्म में। फिर ये उसके बाद जो पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग थी
उसके ऊपर ये सारे फ्रेम्स के ऊपर रन किया है। इसमें मोशन हो रहा है, ये देखो इसमें पर्सन ऑब्जेक्ट की है 34% चांसेस। उसके बाद यहाँ पे अटैक्स परफॉर्म कराए थे FGSM और गॉसियन नॉइज़। बेसिकली इसमें क्या है कि जो कॉन्फिडेंस स्कोर है वो 25% के अराउंड से 95% में स्प्रेड है, जो नॉर्मल डेटा सेट है। अगर हम जो किटी डेटा सेट उठाया है उसके ऊपर योलो V5 को रन करें तो ये उसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन है कि 25 से 95% चांसेस के रेंज में वो अपना बताता है कि उसे कितने % श्योर है कि वो ऑब्जेक्ट क्या है। पर जैसे गॉसियन नॉइस, उसमें इमेजेस के अंदर गॉसियन नॉइस इंट्रोड्यूस की, मतलब उसके पिक्सल्स को थोड़ा ब्लर टाइप कर दिया, तो ये सारा ग्रीन वाला ग्राफ इसी डोमेन्स में शिफ्ट हो जाता है। मतलब 25 से 95% में जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो 25 से 35 के बीच में आ जाता है और मोस्टली इस रेंज पे रहता है। और जब FGSM अटैक करते हैं तो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन और कम हो जाती है और 25 से 35 के अप्रॉक्सी होगा, उसके बीच में स्प्रेड आउट हो जाती है। ये बस हिस्टोग्राम की वेव फॉर्म में कॉन्फिडेंस स्कोर्स रिप्रेजेंट कर दिए हैं।